हेलो एवरीवन। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉमन रूट्स की कंडीशन। नाउ आज हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसका कुछ पार्ट में भी आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा, जहां पे आपने ऐसे देखा होगा रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स, उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। तो समझना, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया मैंने, और क्योंकि मुझे रूट्स पे कमेंट करना है तो मैं बाय फॉर्मूला मेथड इसके रूट्स लिखता हूँ। इसके रूट्स हमको क्या मिलते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टू प्रिसाइज दोनों रूट को स्पेसिफिकली डिफाइन करता हूँ। अल्फा को मैंने ले लिया माइनस बी माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा को मैंने लिख दिया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, हमने दो रूट्स लिखे अल्फा एंड बीटा। रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, इस वैल्यू को आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी या फिर डेल्टा से डिनोट करते हैं। मैं लिखूंगा डेल्टा विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पहला क्वेश्चन ये कि नेचर ऑफ रूट्स इस वैल्यू पर डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि बाकी सब जो वैल्यू है वो नॉर्मल लिखी हुई है, बट ये वैल्यू क्या लिखी है रूट के अंदर। एंड वी नो रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो डिफाइन होगा, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो यहीं से मैं आपको नेचर ऑफ रूट के केसेस बता रहा हूँ कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। सबसे पहला केस आएगा अपने पास रियल रूट्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय रियल रूट्स, मतलब जो भी आप सॉल्व करोगे वो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर के फॉर्म में। रियल रूट्स की अपनी कंडीशन होती है डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहेगा तब भी रियल, इक्वल टू 0 रहेगा तब भी रियल, बिकॉज दोनों ही केस में अपना अंडर रूट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सो वर्ड पे फोकस करना। सेकेंड, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में डिफरेंस क्या है वो समझो, बिकॉज क्वेश्चन में भी इतना माइनर से डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ था रियल रूट्स, ये नहीं बोला गया था कि रूट्स अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए, सो इसलिए मैंने दोनों केस काउंट कर लिए। ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा। बट जब मुझे बोला जाए कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, मतलब दो रूट्स आने चाहिए और दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो ये सिर्फ तब होगा जब मेरा डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप खुद ऑब्जर्व करो, सपोज करो मैंने इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 बना दिया। अगर इसको 0 बनाया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। माइनस बी माइनस 0 करेंगे या माइनस बी प्लस 0, कुछ इम्पैक्ट होगा क्या, नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरोस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो उस केस में रूट इक्वल हो जाते हैं। हमने कंडीशन किसका लिखा है, डिस्टिंक्ट रूट का। मतलब ये कब होगा, जब अंदर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज इन दैट केस फॉर श्योर माइनस बी माइनस समथिंग और माइनस बी प्लस समथिंग दोनों डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, कभी दोनों सेम वैल्यूज नहीं आ सकते अपने पास। सो ये कंडीशन हुई अपने पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की। थर्ड, रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी होना चाहिए साथ में इक्वल। तो इक्वल होने का तो एक ही स्कोप है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा इक्वल टू 0। फर्स्ट जो तीन केस है इनको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना, बिकॉज क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे, डेल्टा ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल बोलेगा या ओनली इक्वल बोल देगा तो मैं क्या यूज कर लूंगा, डेल्टा इक्वल टू 0। बट अगर ओनली रियल बोला तो ये दोनों ही केस पॉसिबल है, इसलिए आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमको दोनों केस सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो बात हुई अपने पास रियल रूट्स को लेके। एक होता है अनरियल रूट्स। अनरियल रूट्स, इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, इसी का एक नाम होता है कॉम्प्लेक्स रूट, किसी भी नाम से आपको मिल सकता है ये कॉम्प्लेक्स रूट्स। ऑब्वियसली रियल का मतलब था कि वो रियल नंबर होना चाहिए, अनरियल का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि जब इस रूट के अंदर क्या बन जाए, नेगेटिव। इस रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर डेल्टा की जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी, ग्रेटर देन 0 भी, इक्वल टू एंड लेस देन 0। नाउ देयर आर टू स्पेशल केसेस, उन दोनों केसेस को समझना। पहला केस में लिख रहा हूं, रूट्स आर रैशनल। रूट्स आर रैशनल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स, वो नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट p एंड q दोनों ही क्या होना चाहिए अपने पास, इंटीजर।
अब रैशनल रूट्स कब आते हैं वो समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट भी रियल ही है, तो वो रूट रियल होना चाहिए। रियल की कंडीशन क्या थी कि जो डेल्टा है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू 0 भी चलेगा। सो यहाँ पे समझना रैशनल रूट की कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ए बी और सी जो तीनों कोफिशिएंट हैं, दिस थ्री ए बी एंड सी, ये तीनों आपके होने चाहिए रैशनल। पहली कंडीशन तो ये, बिकॉज क्या है ना कि डेल्टा का कमेंट तो बाद में होगा, अगर ये बी ही इरेशनल बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास। तो इसलिए एबीसी क्या होना चाहिए, रैशनल, एंड एट द सेम टाइम जो मेरा डेल्टा है ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इसका मतलब क्या है समझना, कहने का मतलब डेल्टा की जो भी वैल्यू है वो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, लाइक 1, 4, 9 एंड सो ऑन। द रीजन भी कि जब वो स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। हमको पता है कि रूट के अंदर जो नंबर लिखते हैं लाइक √2 हुआ, √3 हुआ, ये सब क्या हो जाते हैं, इरैशनल। मुझे क्या चाहिए था, रूट्स रैशनल। तो रैशनल कब बनेगा, जब इस रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा। लाइक सपोज √9 आ गया तो वो क्या बन जाएगा 3, जिससे ये वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, रैशनल। सो इसीलिए इस कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे कि रूट रैशनल कब होते हैं, जब एबीसी अपना क्या हो जाएगा, रैशनल, एंड डेल्टा क्या हो जाएगा अपने पास, परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इसी तरीके से अगर मैं कंडीशन लिखूं, रूट्स आर इरैशनल, रूट्स आर इरैशनल, तो उसके लिए तो मैं एक ही कंडीशन बोल देता हूं बस खाली अपने पास, डेल्टा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप खुद सोचो, जब डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन जो भी अपने को देगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट के अंदर बनेगा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। एक इरैशनल नंबर में आप कुछ भी ऐड करो हमेशा क्या रहेगा, इरैशनल ही रहेगा। सो इसीलिए यहाँ पे हमने कंडीशन क्या डिफाइन कर दिया, डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे पैरेलली ए बी सी, ये क्या होना चाहिए, रैशनल। बिकॉज इस केस में भी हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इन एबीसी को क्या वैल्यूज पिक करते हैं, इन जनरल रैशनल वैल्यूज को लेके ही चेक करते हैं। सो दीज आर ऑल द केसेस रिलेटेड टू नेचर ऑफ रूट्स, कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके नेचर पे कमेंट कैसे करते हैं। इन पे बेस्ड हमको अलग अलग क्वेश्चंस लिखने हैं। लाइक हर एक क्वेश्चन में इनमें से कुछ ना कुछ कंडीशन यूज किया होगा। किसी क्वेश्चन में बोला होगा कि रियल रूट है तो बताओ x का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या। किसी क्वेश्चन बोला होगा इक्वल रूट है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ रूट इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, इसी पार्ट में कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, इफ p q k are the real numbers and then comment the nature of the roots of equation x minus p into x minus q equal to k square। एक चीज समझो, कभी भी हमको रूट्स के नेचर पे कमेंट करना तो हम रूट सॉल्व नहीं करते, हम लोग क्या चेक करते हैं, सिर्फ डेल्टा। बिकॉज मैंने आपको इसके पहले केस में एक्सप्लेन किया कि जितने भी कंडीशंस हैं वो सब सिर्फ किस पर डिपेंड करती हैं, डेल्टा के ऊपर। तो हम लोग खाली उतना ही पार्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डेल्टा पे कमेंट करेंगे, बट डेल्टा पे कमेंट करने के पहले इट इज वेरी मच नेसेसरी कि अपना जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx+c। जो फिलहाल नहीं है तो पहले मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा, x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इक्वल टू के स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कैसा दिखेगा, x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू के स्क्वायर। ये बना अपना इक्वेशन। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन की फॉर्म का तो आ गया, इसको एक स्टेप में और अरेंज करूंगा ताकि मैं डायरेक्टली कमेंट कर पाऊं एबीसी की वैल्यू पे। सो x² आई कैन टेक माइनस x कॉमन, तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस पी क्यू माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx+c। सो यहां से एबीसी का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, a हो जाएगा 1, b शुड बी माइनस ऑफ p प्लस क्यू एंड c शुड बी इक्वल टू पी क्यू माइनस के स्क्वायर। नाउ एज पर द कंडीशन हमको क्या बोला गया है कि रूट्स क्या होने चाहिए, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स करना बेसिकली हमको। सो हम डेल्टा पे कमेंट करते हैं। डेल्टा क्या आता है अपने पास, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इज माइनस ऑफ p प्लस क्यू का स्क्वायर, तो सिंपली p प्लस क्यू का स्क्वायर लिख दो माइनस 4, a का वैल्यू तो 1 है एंड c इज pq माइनस के स्क्वायर।
अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। नेक्स्ट -4 into pq, so this becomes -4pq। नेक्स्ट इज -4 into -k स्क्वायर, सो ये बन जाएगा अपने पास +4k स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल्टा का वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, p माइनस क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2k द होल स्क्वायर। अब इससे हम कमेंट करते हैं डेल्टा के ऊपर देखना कैसे। हमको बोला गया है पी क्यू के, तीनों ही क्या है, रियल नंबर। जब दो रियल नंबर का डिफरेंस निकालूंगा तो भी क्या बनेगा, अगेन रियल नंबर। और किसी रियल नंबर को स्क्वायर किया तो भी आंसर रियल नंबर आएगा, बट पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन कंडीशन से मैं क्या कमेंट कर रहा हूं वो देखना। यहाँ पे दो स्क्वायर्स का एडिशन लिखा हुआ है। इंडिविजुअली जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपने पास स्क्वायर कांट भी नेगेटिव। तो क्या मैं इस कंडीशन से इतना कमेंट कर सकता हूं कि जो p माइनस क्यू का स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। सिमिलरली जो 2k स्क्वायर है वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दीज टू कंडीशन हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि जो अपना डेल्टा भी आएगा वो क्या बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 क्यों, बिकॉज स्क्वायर था। इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि p इक्वल टू क्या हो जाए, q, जिससे ये 0 बन जाएगा। और k इक्वल टू 0 बिकॉज p q k तीनों ही क्या है अपने पास रियल नंबर, बट इन एनी केस ये नेगेटिव कभी नहीं बन सकता। अगर डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब था अपने पास कि जो यहाँ पे कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स, वो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल। ध्यान रखो, मैं डिस्टिंक्ट या इक्वल पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मेरी कंडीशन क्या बनी है, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच वाज फर्स्ट केस। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला गया इफ m and n are the rational numbers then show that roots of the equation 5m minus 3n times x square plus 5m plus n times x plus 4n equal to 0 are rational। Again starting with the basic condition, रूट्स पे कमेंट करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल्टा। ठीक है, डेल्टा चेक करने के लिए मुझे इक्वेशन को देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन है 5m minus 3n होल मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 5m plus n मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4n इक्वल टू 0। यहां से मैं एबीसी पे कमेंट कर लेता हूं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5m minus 3n, b का वैल्यू होगा 5m प्लस n एंड c का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 4n। रैशनल रूट की कंडीशन क्या थी, रैशनल रूट की कंडीशन थी कि सबसे पहले a b और c तीनों ही क्या होने चाहिए, रैशनल, एंड देन आपके पास जो डेल्टा है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। डेल्टा तो भी हम सॉल्व करेंगे, पहले एबीसी पे कमेंट कर लेते हैं। हमको बोला गया है कि m एंड n आर रैशनल नंबर्स। ऑब्वियसली अगर m और n रैशनल है तो उनका डिफरेंस या उनका सम कुछ भी आप कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, रैशनल। तो इन तीनों से एटलीस्ट मैं इतना कमेंट कर सकता हूं कि जो एबीसी है वो तीनों ही क्या हो जाएंगे अपने पास, रैशनल। एबीसी विल बी अ रैशनल नंबर। नाउ इतना होने के बाद हम डेल्टा चेक करेंगे। सो डेल्टा का वैल्यू अपना सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 5m प्लस n the whole square minus 4 times a is 5m minus 3n into c it is 4n। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो डेल्टा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 10mn माइनस 16n मल्टीप्लाइड बाय 5m माइनस 3n। इस टाइप से बनेगा टर्म। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो डेल्टा का वैल्यू जो आएगा अपने पास वो कैसा होगा, ये इक्वेशन तो एज इट इज 25m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 10mn, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 16n इंटू 5m, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 80mn एंड माइनस 16n इंटू माइनस 3n स्क्वायर मतलब प्लस
48 n स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो डेल्टा का वैल्यू कैसा दिखेगा 25 m स्क्वायर 48 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 49 n स्क्वायर प्लस 80 m माइनस 10 m सॉरी mn, सो यहाँ हो जाएगा 70 mn। अब ये जो टर्म लिखा है इसको समझना, क्या इसको आई कैन राइट 5m का होल स्क्वायर, इसको आई कैन राइट 7n का होल स्क्वायर। सो अब ये जो टर्म है इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, वापस से देखना 5m होल स्क्वायर माइनस जो 70 mn था उसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 5m इंटू 7n, एक ही बात है, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 7 इज 70 मल्टीप्लाइड बाय mn, एंड प्लस जो 49 n स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं 7n स्क्वायर। तो फाइनली डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा 5m माइनस 7n दी होल स्क्वायर। सो यहां से अपना वो पार्ट भी प्रूव हो गया कि एबीसी तो रैशनल थे और डेल्टा हमेशा क्या आ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज ये पूरा जो भी डेल्टा का वैल्यू मिला है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो अपना डेल्टा क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स इस इक्वेशन के रूट क्या है अपने पास रैशनल। अच्छा एक चीज और, आप बोलोगे सर ये क्लिक कैसे करता है कि यहाँ से ये स्टेप पे आना है या फिर ये कैसे बनेगा। सो मुझे एक चीज क्लियर था, आई नीड टू ऑब्जर्व कि रूट क्या है रैशनल। रैशनल रूट की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा हमेशा क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब डेल्टा सिंप्लीफाई हो चुका है तो एनी हाउ ये परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस होना ही चाहिए। मैंने दो टर्म को रिड्यूस किया जो डायरेक्टली हो रहे थे, लाइक दिस इज 5m का होल स्क्वायर, दिस इज 7n का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म बाय डिफॉल्ट उसमें कन्वर्ट हो गया और आपको आंसर मिल गया। सो दिस इज द कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ 2x माइनस 8 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड m। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इक्वल रूट की कंडीशन। क्या थी अपनी इक्वल रूट की कंडीशन, रूट्स इक्वल तब होते थे जब डेल्टा क्या होता था 0, बिकॉज डेल्टा की 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा रूट के जगह टर्म 0 बन जाएगा अपने पास। नाउ डेल्टा को 0 करने के लिए पहले मुझे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू m टाइम्स 2x माइनस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, बिकॉज हमको इसको कन्वर्ट करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। सो इसी इक्वेशन को आई कैन राइट x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू ट्वाइस mx माइनस 8m। सभी टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सो दिस वुड रिड्यूस टू x स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 15 प्लस 8m इक्वल टू 0। नाउ अब ये इतना इक्वेशन रिड्यूस हो चुका है ऑलमोस्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। सो इसके वैल्यूज पे कमेंट करते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2m, c इज कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस 15 प्लस 8m, ये होगा अपना c का वैल्यू। नाउ एबीसी तीनों मिल चुका है। इफ द रूट्स आर इक्वल, सो अपनी कंडीशन क्या थी, डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। डेल्टा 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। b स्क्वायर हो गया अपने पास माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज माइनस 15 प्लस 8n इक्वल्स टू 0। ये बनेगी अपनी कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म बन जाएगा अपने पास 4m स्क्वायर, सेकेंड टर्म माइनस 4 इंटू माइनस 15 मतलब ये हो जाएगा अपने पास 60। नेक्स्ट इज माइनस 4 इंटू 8m, सो दिस बिकम्स माइनस 32m इक्वल टू 0। सब में से 4 कॉमन ले सकते हैं, इन सब में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8m इक्वल टू 0। इस 4 को यहां ले गए, सो फाइनली इक्वेशन रिड्यूसेस टू m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। इसी को आई कैन फैक्टराइज m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों टर्म में से m कॉमन, सो m इंटू m माइनस 5 माइनस 3 इंटू m माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0। मतलब आपको दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, फर्स्ट इज m माइनस 5, सेकेंड इज m माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो m का वैल्यू 5 होगा या फिर m का वैल्यू होगा अपने पास 3। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट। इसको देख के आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक तो इक्वल रूट की कंडीशन में डेल्टा इक्वल टू 0, पर जब सपोज करो इक्वल नहीं रियल रूट बोल दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस पार्ट के लिए
इन इक्वेशन भी सॉल्व करना आना चाहिए अपने को, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पहले फिनिश कर लिया। नाउ इसमें जो आगे हम एग्जांपल देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन इक्वेशंस का भी यूज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को बोला है if the roots of the equation this are equal then we have to prove कि a upon b is equal to c upon d। अगेन इक्वल रूट की कंडीशन क्या थी अपने पास, डेल्टा इक्वल टू 0, सो उसी कंडीशन को यूज करेंगे। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेशन थोड़ा टिपिकल फॉर्म में, लाइक उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं। सो कुछ नहीं, हम लोग अपना सिर्फ स्टेप फॉलो करते हैं। जो भी कंडीशन दी है अगर उस कंडीशन को हम प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आपको चाहिए वो बाय डिफॉल्ट बनेगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू यूज द कंडीशन प्रॉपर्ली। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन में अगर डेल्टा पे कमेंट करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का b कितना होगा, b हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ac प्लस bd द होल स्क्वायर minus 4 a is nothing but a square plus b square into c is c square plus d square equal to 0। now इसी expression को I can write 4 times of ac plus bd whole square minus 4 times of a square plus b square multiplied by c square plus d square इक्वल टू 0। अब ऐसे केस में काम करते हैं, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है तो इस 4 को कॉमन लेके पहले रिमूव कर देते हैं, बाकी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ac का होल स्क्वायर तो ये कितना बनेगा अपने पास a स्क्वायर c स्क्वायर और आई कैन राइट ac स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमको जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा bd स्क्वायर एंड ac प्लस bd का होल स्क्वायर तो ट्वाइस acbd माइनस 4 तो ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि कॉमन लेके हमने रिमूव कर दिया था। फर्स्ट टर्म a स्क्वायर c स्क्वायर तो ये हो जाएगा ac का स्क्वायर, सेकेंड इज a स्क्वायर d स्क्वायर तो ये हो जाएगा ad का स्क्वायर, नेक्स्ट इज b स्क्वायर c स्क्वायर तो माइनस bd होल स्क्वायर, नेक्स्ट इज b स्क्वायर c स्क्वायर सो bc होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ टर्म्स को ऑब्जर्व करना, ac स्क्वायर से ac स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, bd स्क्वायर से bd स्क्वायर कैंसिल। अब क्या क्या बचा है, इट इज ट्वाइस acbd माइनस ad स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहां से हम लोग इस दोनों में से या तीनों टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन लिया तो क्या बचेगा देखना, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म दिखेगा ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस ट्वाइस acbd, ये बनेगा अपने पास टर्म। अब दिस टर्म इज इक्वल टू 0, इस नेगेटिव को भी 0 में शिफ्ट कर सकते हैं। सो अब ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है समझना, कंसीडर इट एज a स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं ऐसा, बिकॉज ad इंटू bc कहीं ना कहीं ad इंटू bc दोनों टर्म लिखे हुए हैं। सो दिस कंप्लीट टर्म विल रिड्यूस टू ad माइनस bc द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ अगर किसी नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0 है मतलब वो नंबर ही क्या होना चाहिए 0। सो यहां से मुझे कंडीशन मिलेगा कि ad माइनस bc शुड बी इक्वल टू 0 और आई कैन से ad इज इक्वल टू bc। अब अगर ad इक्वल टू bc है तो क्या इसी को रीअरेंज कर सकता हूं, a अपॉन b ले आए और यहाँ पे c रखा है अपॉन में ले आए d, यही कंडीशन हमको प्रूव करनी थी that a upon b is equal to c upon d। अगेन द केस ऑफ इक्वल रूट, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंडीशन को प्रॉपर्ली अप्लाई किया, जो भी अपने को वैल्यू चाहिए था, जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में एडजस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है इफ p lies from 0 to 4 then we have to prove that this equation p times of x plus 2 into x plus 4 equal to 0 has no real root। अब एक्चुअली क्या है इसका मतलब समझना, 0 से 4 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ p आएंगे, जब उन वैल्यूज को आप पुट करोगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट इक्वेशन, पर अपने को ये प्रूफ करना है कि उन सभी इक्वेशन का एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ ऑब्वियसली अगर रूट रियल नहीं होगा तो क्या होगा, अनरियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, मतलब मुझे इतना प्रूफ करना है कि इसका जो डेल्टा है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो इसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सो अगेन मुझे
कहीं ना कहीं डेल्टा को ही सिंप्लीफाई करना है। एंड जैसे हम लोग प्रूव करते थे कि रूट्स रियल हैं या रूट्स इक्वल हैं, तो डेल्टा क्या आता था, ग्रेटर देन या डेल्टा इक्वल टू 0 बनता था, या डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर बनता था रैशनल के लिए। वैसे ही इस केस के लिए डेल्टा क्या बनना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव, बिकॉज तभी प्रूव होगा कि रूट रियल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मुझे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो मैं उसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या, एंड फिर हम इसी इक्वेशन का डेल्टा सॉल्व करेंगे टू ऑब्जर्व कि उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। नाउ इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आई कैन राइट p टाइम्स एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा अपने पास 6x टाइम्स p, नेक्स्ट इज 8p प्लस 4। सो ये अपना इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया। नाउ इस इक्वेशन के मुझे डेल्टा पे कमेंट करना है कि इसका डेल्टा का वैल्यू क्या है, विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसका डेल्टा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 p स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू इज p इंटू c हो जाएगा अपने पास 8p प्लस 4। नाउ इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, सो 36 p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 32 p स्क्वायर माइनस 16p, ये होगा अपना वैल्यूज। 36 p स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस 32 p स्क्वायर माइनस 16p, 36 p स्क्वायर माइनस 32 p स्क्वायर, सो कितना बनेगा 4p स्क्वायर माइनस 16p, ये अपना आएगा डेल्टा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, सो आई कैन टेक 4p कॉमन, सो फाइनली डेल्टा का वैल्यू बनेगा 4p इंटू p माइनस 4, 4p कॉमन, सो p माइनस 4p। अब यहां से एक कंडीशन समझना, ये तो अपना डेल्टा आया, डायरेक्टली आई कांट कमेंट कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है जो भी है, बट हम लोग डिपेंड करेगा ये वैल्यू के ऊपर। 0 से लेके 4 ये p क्या होगा, हमको दिया गया है कि जो p है वो 0 से लेके 4 तक बिलोंग करता है। अब एक खुद ऑब्जर्व करना, डेल्टा जो है वो 3 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा एक तो 4 विच इज कांस्टेंट, दूसरा p जो अपना वेरी करेगा, एंड थर्ड इज p माइनस 4। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं, सो ये वैल्यू पॉजिटिव है बिकॉज कांस्टेंट है। 0 से 4 के बीच में p हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज p पॉजिटिव लोगे तो p का आंसर पॉजिटिव आएगा। बट 0 से 4 का कोई भी नंबर या बीच का वैल्यू पिक करोगे और दैट नंबर माइनस 4 करोगे, तो क्या आई कैन से p माइनस 4 जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा अपने पास हमेशा। आप खुद चेक करो, 0 से 4 का कोई भी नंबर पुट करो, उसको अज्यूम करो और उसको p माइनस 4 में p की जगह प्लेस करो। सपोज लेट अस से 3 ले लिया, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, हमेशा आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। सो अब इससे कमेंट करते हैं कि डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 4 इज पॉजिटिव, p इज पॉजिटिव, बट p माइनस 4 इज नेगेटिव। प्लस इंटू माइनस, नेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 0। एंड एक बार अगर डेल्टा लेस देन 0 आ गया, दैट मीन्स कंडीशन क्या होगी अपने पास, दिस इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अनरियल। कमेंट कैसे किया मैंने, ये डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर। सपोज करो इसी में अपने से बोला होता कि जो p है वो 4 से बड़ा है, ठीक है। अगर p 4 से बड़ा होता तो उस केस में रूट्स हमेशा आपको रियल मिल जाते। क्यों, बिकॉज अगर p 4 से बड़ा होता तो p माइनस 4 हमेशा क्या होता, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे क्योंकि p 0 से 4 दिया था, तो पर्टिकुलरली उस रेंज के अंदर डेल्टा क्या आया है अपने पास, नेगेटिव। इफ डेल्टा इज नेगेटिव तो रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉन रियल, और यू कैन से इट हैज नो रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the equation x square minus 15 upon 2x minus 8 equal to a has no real roots, then find the range of values of a। ये क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन में जस्ट रिवर्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि p का वैल्यू दिया था, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यू वी हैव टू प्रूव कि रूट्स क्या हैं, अनरियल। यहाँ पे बोल दिया कि रूट्स तो अनरियल हैं, नो रियल रूट्स। तो अब बताओ a का वैल्यू क्या होगा। अप्रोच अभी भी सेम रहेगा, अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 2x माइनस 8 इक्वल टू a, ये दिया था अपने को इक्वेशन। सो पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर्ली अरेंज करके। सो दिस वुड रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर माइनस 15
इक्वल टू 2ax माइनस 8a। इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 8a माइनस 15 इक्वल टू 0। ये बना अपना फाइनल इक्वेशन। नाउ मुझे इसके डेल्टा पे कमेंट करना है, कमेंट नहीं करना, मुझे पता है कि इसके रूट्स नॉन रियल है या फिर नो रियल रूट्स है, सो इसका डेल्टा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसलिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ही दे रखा है कि डेल्टा क्या है, नेगेटिव। नाउ इसका डेल्टा से सिंप्लीफाई करते हैं, 2a का होल स्क्वायर और यू कैन से माइनस 2a होल स्क्वायर, ये तो बन गया b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू इज 1 इंटू c इज 8a माइनस 15 शुड बी लेस देन 0। नाउ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 8a माइनस 15 लेस देन 0। वी कैन टेक 4 कॉमन लेकर रिमूव कर दिया तो फाइनली क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 15 शुड बी लेस देन 0। इसी इक्वेशन को आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लें, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 लेस देन 0। a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a माइनस 5, टेकिंग माइनस 3 कॉमन, सो अगेन a माइनस 5 लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं a माइनस 5 इंटू a माइनस 3 लेस देन 0। हमने वेवी कर्व टेक्निक पढ़ रखा है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसके अपने पास 3 एंड 5, जहां पे दोनों टर्म 0 बनते हैं। नंबर लाइन यूज किया 3 एंड 5, सो पहले 3 को प्लॉट किया, बाद में 5 को, दोनों ही कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, मतलब यहां से स्टार्ट होगा प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, बिकॉज सभी के टर्म्स का डिग्री क्या है अपने पास, ऑड। नाउ एज पर दी वेवी कर्व डायग्राम ऐसा कुछ पता चलेगा मुझे, हमको इस इक्वेशन में क्या वैल्यू चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव आंसर देखो कहां आ रहा है, 3 से लेके 5 तक, तो आपका आंसर रहेगा a बिलोंग्स टू 3 to 5। मतलब अगर a का वैल्यू 3 से लेके 5 तक कोई भी नंबर देंगे एक्सक्लूडिंग बोथ दीज वैल्यूज, तो अपना इस इक्वेशन का रूट हमेशा क्या आ जाएगा, अनग्रीन। कुछ नहीं था, जो लास्ट एग्जांपल देखा उसी को मैंने रिवर्स वे में सॉल्व कर दिया। इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी बना सकते हैं कि इफ a lies from 3 to 5 then prove that this equation has non real roots। एक ही बात हो गई, बिकॉज उस केस में क्या होगा, यहां तक आकर रुक जाओगे। अब यहाँ पे डेल्टा आपका बनेगा और इस डेल्टा पे जब ये वैल्यू चेक करोगे तो एक टर्म पॉजिटिव आएगा, लाइक दिस टर्म वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस टर्म विल बी नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उसी क्वेश्चन को पूछने का डिफरेंट वे हो गया इसका। Okay, next question is, if the roots of equation x square plus a square equal to 8x plus 6a are real, then find the range of values of a। Again, similar question last टाइप का, बट जो हमने अभी डिस्कस किया वहां पे क्या था, नो रियल रूट्स, अब कंडीशन क्या हो गई, रियल। अगेन सिमिलर इन इक्वेशन बनेगा, सिर्फ डेल्टा का साइन चेंज होगा। लास्ट केस में बिकॉज नो रियल रूट्स था तो डेल्टा क्या लेके सॉल्व किया था, लेस देन 0। इस केस में रूट्स क्या है, रियल, सो डेल्टा ग्रेटर देन 0 नहीं, डेल्टा ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 0, दोनों ही केस हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट। मैंने आपको इसी पार्ट का स्टार्टिंग में डिस्कशन में बताया था कि डेल्टा जब रूट्स रियल होंगे, सो बी केयरफुल कि रियल बोला गया है, रियल एंड इक्वल बोला है, ओनली इक्वल बोला है, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है। इस केस में ओनली रियल बोला है, मतलब वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों ही केस पॉसिबल है। सो इसीलिए बी केयरफुल जब अपने पास इक्वेशन के रियल रूट्स बोलेगा। नाउ इक्वेशन दी है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 6a। इसी को अरेंज कर लेते हैं। सो ये इक्वेशन दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 0। नाउ एज पर दिस इक्वेशन इसके रूट्स अगर रियल हैं तो इसका डेल्टा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a तो 1 हो गया, c a स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से 4 कॉमन लेके यहाँ पे ला सकते हैं। सो फाइनली क्या बनेगा, 16 माइनस a स्क्वायर माइनस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 16 माइनस a स्क्वायर
प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a स्क्वायर का साइन नेगेटिव हो गया है, अगर पॉजिटिव रहेगा सॉल्व करना आसान रहेगा हमारे लिए, तो हम एक काम करते हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन या थ्रू आउट द इनइक्वेशन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इंपैक्ट था नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का? ये टर्म कुछ ऐसा बनेगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16, और अब इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। याद है बताया था, जब थ्रू आउट द इनइक्वेशन अपन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये वही केस था, फ्रॉम ग्रेटर देन दिस बिकम्स लेस देन। नाउ इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं, a स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। टेकिंग a कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 8 प्लस 2 कॉमन, अगेन a माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं a प्लस 2 इंटू a माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा अपने पास, माइनस 2 या फिर प्लस 8, माइनस 2 एंड प्लस 8। नाउ इस पार्ट के बाद हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन यूज करते थे। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे, माइनस 2 एंड 8। सो यहाँ पे दोनों a पॉजिटिव है, सो स्टार्ट किया प्लस माइनस प्लस। अपने पास वेवी का कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व द वैल्यू, जहां पे आंसर क्या है, आइदर लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू का सिग्निफिकेंस क्या था, विद द ब्रैकेट के ओपन आएगा या फिर क्लोज आएगा। सो यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू 0 भी अलाउड है, तो मैं बोलूंगा कि a का आंसर रहेगा फ्रॉम -2 अप टू 8, और दोनों ही ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टूड ब्रैकेट क्लोज क्यों हुए, बिकॉज यहाँ पे रियल रूट की कंडीशन जो हमने यूज की है वहां पे इक्वल टू 0 भी अलाउड था, और एक्जैक्टली -2 पे और 8 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ पे a का आंसर रहेगा -2 to 8। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब नॉन रियल रूट की कंडीशन सॉल्व करोगे तो वहां पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ सकता। द रीजन बीइंग कि नॉन रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा लेस देन 0। बट जब आप बात करोगे रियल रूट का, तो यहाँ पे ब्रैकेट आ भी सकता है और नहीं भी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर ओनली रियल बोला है तो ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वल बोला है तो भी आ जाएगा, बट अगर आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कंडीशन कैसा मिलता है।